हाय, दिस इज अलीजा फ्रॉम वर्ड केयर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, आइल्स या पीटी ज़रूरी है, गैप कितना एक्सेप्टेबल है, फंड्स क्या होने चाहिए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, आपको लेवल 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए या लेवल 2 यूनिवर्सिटी में। इस वीडियो में हम ये सारी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं और आपका 6 महीने से 1 साल का गैप है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बैचलर्स के प्रोग्राम के लिए। और उसके लिए आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? अगर आपने डायरेक्ट बैचलर्स के लिए इनरोल होना है तो इट शुड बी अराउंड 65 टू 70%। अगर आपके मार्क्स 70% है तो क्या आइल्स चाहिए आपको? जी हाँ, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में आइल्स एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आइल्स में आपका स्कोर 6 होना चाहिए, नो लेस देन 6 ईच बैंड, तो आप बैचलर्स की डिग्री में इनरोल हो सकते हैं। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो गैप है वो 2 से 3 साल का एक्सेप्टेबल है। उसके लिए आपको आइल्स चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए भी आपको आइल्स मैंडेटरी है। मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए आइल्स का स्कोर 6.5 होना चाहिए, नो लेस देन 6 ईच मॉड्यूल। उसके अलावा सीजीपीए कितना होना चाहिए? सीजीपीए आपका 2.8 मैक्सिमम ज़रूर होना चाहिए, फिर ही आप मास्टर्स की डिग्री में इनरोल हो सकते हैं और आपको ऑफर लेटर भी जल्दी इशू हो सकता है। अब हम फीस को डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो फीस है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। अगर आप लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो फी है वो 1 ईयर की भी आपसे वो रिक्वायर कर सकते हैं। 1 ईयर की फी कितनी होती है? अराउंड 27 से 29,000 एयूडी। वो आपसे 1 साल का इनिशियल डिपॉजिट मांग सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि ठीक है, आप हमें 1 सेमेस्टर की फी दे दें, जो कि अराउंड 16 टू 17,000 एयूडी होती है। यानी कि आपने अपने माइंड बना के रखना है कि जो आपको फी पे करनी पड़ सकती है वो 16 से 17,000 एयूडी तक हो सकती है और आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए अपनी फी पे करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थोड़ी टफ होती है। अब हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। आपका जो स्पॉन्सर है वो फादर, मदर या आपके सिस्टर या ब्रदर हो सकते हैं। कोशिश करें इसके अलावा आप किसी को भी अपना स्पॉन्सर शो ना करवाएं। स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा उतने आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनेगी। बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए? बैंक स्टेटमेंट का जो फॉर्मूला है वो आपकी रिमेनिंग फी प्लस लिविंग कॉस्ट, जो कि आजकल ऑस्ट्रेलिया में 1 ईयर की लिविंग कॉस्ट 29,710 एयूडी चल रही है। उसके अलावा साथ में आपने क्या प्रूफ शो करवाने हैं? अगर आपका कोई बिजनेस रेंट में है तो आपने रेंटल एग्रीमेंट शो करवाना है। अगर आपने कोई चीज़ सेल की है तो सेल डीड शो करवानी है, या पर्सनल बिजनेस है तो आपने उसका एफपीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, बिजनेस के डॉक्यूमेंट शो करवाने हैं, ताकि आपके जो फंड्स हैं वो वैलिड और जेन्युइन लगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैच हो गया है, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल है, फंड्स भी है आपके पास, फी भी पे कर सकते हैं। तो ये सारी जब रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो जाती है तो आपको एक लेटर इशू होता है जिसको कहते हैं कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, सीओई। सीओई मिल गया तो इट्स मीन अब आपका वीजा जो फाइल है वो आप रेडी कर सकते हैं, वो सबमिट भी कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर रेडी करने से पहले और सबमिट करने से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट चेक करने हैं कि कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट आप अटैच ना करें। अगर आपने कोई गलती से कोई भी रॉन्ग डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया तो ये आपकी वीजा फाइल में एक बुरा इम्पैक्ट डाल सकती है। वीजा फाइल सबमिट हो गया तो इट्स मीन अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बायोमेट्रिक और मेडिकल। मेडिकल करवाएं, बायोमेट्रिक सबमिट करवाएं, देन आपका जो रिजल्ट है विद इन 6 से 8 वीक्स के अंदर आता है। कोशिश करें कोर्स स्टार्ट होने से 2 महीने पहले या 1 मंथ पहले आप जो है अपना वीजा लॉन्च कर दें। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दिए गए नंबर पर भी आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। कुछ भी क्यूरी हो आपकी आप पूछ सकते हैं और हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।